मुसलमानों जाग जाओ, ऐसे आह्वान के साथ अब कोसी में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। हम जहां पर है मधेपुरा का यह झिटकिया है और झिटकिया में 13 तारीख को पूरे जिले के जिम्मेदारों की बैठक हो रही है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि वक्फ बिल जो लाया गया है इसके खिलाफ आंदोलन एहतजाज किस स्तर पे किया जाए। आपको पता होगा कि जब से यह बिल सदन में पास हुआ है उसके बाद पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब मुसलमानों का जो सब्र का पैमाना है वह टूटता बिखरता नजर आ रहा है। मुसलमानों को लगता है कि उनके कब्रिस्तान खतरे में है, उनके मदरसे खतरे में है, मस्जिदों पर निगाहें जमी है। अब सीधे तौर पे कहा जाए तो वक्फ की जो जमीनें हैं, जो मुसलमानों के बुजुर्गों ने दान कर दिया, डोनेट कर दिया, सदके जारिया कर दिया। अब सदके जारिये को समझने की कोशिश करें तो सदके जारिया वह होता है जो मुसलमान जिंदा रहते के बाद डोनेट करता है और मरने तक उसका सवाब पहुंचता है। जो यह मानते हैं, जिनका ईमान यह मानता है कि मरने के बाद जो आखिरत की दुनिया है उसमें अगर कोई मदरसा बनवा दे, मस्जिद बनवा दे, तो जब तक उस मस्जिद मदरसे में तिलावत होगी, कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा, तब तक उन्हें सवाब मिलेगा, मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। ऐसी जमीनों पर सरकार की निगाहें क्यों जमी है? सवाल यह भी है कि मुसलमान और मुसलमानों के बाद क्या सिख का समय आएगा, क्या उसके बाद दलितों का समय आएगा? टारगेट पॉलिटिक्स कब तक? और सरकार मुसलमान पर मेहरबान है या साजिश के तहत मुसलमान को दोम दर्जे यानी दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने की एक साजिश कर रहा है? आपको पता होगा जब ईद होता है, जब अलविदा जुमा होता है तो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है, अपने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब रामनवमी जैसा दिन आता है तो पूरा पटना ब्लॉक हो जाता है, सभी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है। कभी किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि मुसलमान जानते हैं सेकुलरिज्म क्या होता है, हमारे देश का संविधान क्या होता है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें पता है, हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। जब रामनवमी का जुलूस होता है तो साथ साथ चलते हैं, और जब हम भी ये कहते हैं कि जब ईद की नमाज पढ़ी जाए तो हमारे कई हिंदू भाई साथ साथ खड़े रहते हैं। तो यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारा भारत का एकता है। लेकिन इस एकते को तोड़कर अंग्रेजों ने जिस तरह से फूट डालो राज किया, वैसे ही एक सरकार बनाकर पहले हिंदू मुसलमान में फूट डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हद तो तब हो गई जब मुसलमान में फूट डालकर ये राज करने की कोशिश कर रही है। अब बताएं, कभी आपने खबरों में सुना कि किसी मुसलमान ने अपने नीची जाति के लोगों को मस्जिद से निकाला हो? कभी आपने खबर सुना क्या जमजम के पानी से मस्जिद को धोया गया हो? कभी आपने सुना कि मदरसों में जो मुस्लिम जाति के छोटे तबके के जाति कहा जाए, जो आजकल ट्रेंडिंग कर रहा है, वैसे लोगों को निकाला गया? मुसलमान में कोई जाति नहीं होती, मुसलमान का ईमान यही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सभी एक मानने वाले होते हैं। लेकिन अब नई सरकार ने पासमानदा को अलग कर दिया, ये बोहरा समाज को अलग किया है, ताकि ये दोनों में विवाद कराकर आप बताएं कि जब मॉब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर मारा जाता है, तो देखकर मारा जाता है कि ये पासमानदा है या कौन समाज के लोग हैं। क्या छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है तो देखा जाता है कि पासमानदा है क्या है? क्या सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है तब देखा जाता है पासमानदा है या किस समाज के लोग हैं? खबरदार, ऐसे लोगों से सचेत हो जाइए जो लोग नफरत फैलाकर राजनीति की रोटी सेकते हैं। अब आगे 13 तारीख को एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आज मीटिंग हुई, फिर अगला डेट 13 तारीख को आप लोगों ने रखा है, क्या कुछ होने वाला है? 13 तारीख को हम लोग पूरे जिला के जो जिम्मेदारान हैं, हर ब्लॉक से, हर प्रखंड से, हर गांव से, हर पंचायत से और हर वार्ड से जो जिम्मेदार हैं, हम लोग उन लोगों को एक मशवरा के लिए एक मीटिंग करने के लिए बुला रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट जो पास हो गया है उसके खिलाफ हम लोग किस तरह से जो है सरकार के खिलाफ लड़े और अपने विरोध को जो है किस तरह से सरकार के खिलाफ दर्ज करवाएं। क्योंकि एक ये मामला नहीं है, ये हमारे कौम के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर और हम लोगों को जो है इस देश में दोनों दर्जे का नागरिक दिखाने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। 13 तारीख को आप लोगों की मीटिंग रखी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये 13 तारीख को झिटकिया आपको मदरसा के अंदर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम जिले भर के जो जिम्मेदार नागरिक है, मुसलमान है, वो सभी से आपको ये बैठक रखी गई है, विचार विमर्श किया जाएगा और उसी में हम लोग ये तय करेंगे कि किस तरह से आंदोलन का ये पूर्ण रूप होगा। अरमान अली।